जी साइफर केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है और आज भी समाअत में क्या कुछ हुआ है और सलमान सफदर साहब को चीफ साहब ने अपने चैम्बर में भी बुलाया, क्या कुछ हुआ आइए इनसे पूछते हैं। इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा क्या कुछ हुआ, आप चीफ साहब ने आपको अपने चैम्बर में भी बुलाया, क्या कहना था और क्या बताएं? काफी तवील इंतजार भी करना पड़ा आप लोगों को आज। देखिए आज एक तो जो स्ट्राइक चल रही थी लाहौर के जो वाक़यात रूनुमा हुए उसकी वजह से इस्लामाबाद में आज इमरान खान साहब की पहले तो अल कादिर की बेल में आज उनकी समाअत हुई और अल कादिर की बेल में बड़े टफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए, मगर अल कादिर का भी केस कंक्लूड नहीं हुआ। इमरान खान साहब के इनफैक्ट जितने भी केसेस हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जो केस है उसमें एक ही दिक्कत और प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप पूछे ना कि सलूशन क्या है तो सलूशन इज कंक्लूजन, कि वी वांट कंक्लूजन ऑफ द केसेस। वो बहुत स्लो स्पीड पर और बहुत इंटरवल्स के साथ, जो कि बड़े फ्रस्ट्रेटिंग इंटरवल्स हो जाते हैं, वो उनके साथ वो केसेस देखे जा रहे हैं और उनमें प्रोसिक्यूशन जो है वो हर केस से ही मैदान छोड़ के जो है वो भागती भी नज़र आती है। तो वो इद्दत निकाह का केस हो, वो अल कादिर का केस हो, या वो साइफर में एक बिला वजह इतना लंबा केस जो है वो खींचा जा रहा है, उसका नतीजा क्या होगा वो आपके सामने आ जाएगा जल्दी। आज की हेयरिंग जजेस की एक अपनी मीटिंग चल रही थी, मगर हमारी जो ड्यूटी है वेट करना और ये उम्मीद रखना कि शायद आज केस कंक्लूड हो जाता, वो आज नहीं हो सकी। तो जजेस ने बुलाकर यही कहा कि हम मीटिंग के लंबे होने की वजह से आज केस नहीं सुन पा रहे। सो आज इन शॉर्ट साइफर के केस में कोई भी डेवलपमेंट या कोई हेयरिंग नहीं हुई और बगैर हेयरिंग के केस अब एडजर्न कर दिया गया है बुध वाले दिन नेक्स्ट वीक। तो मैंने भी अपनी कुछ दुश्वारियां उनको बताई हैं कि सर हमें लाहौर से अपना सारा काम छोड़ के हम यहाँ बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, वकला बैठे हुए हैं, सब एंशियस हैं कि साइफर का केस जो है वो अब कंक्लूड हो जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, सबको समझ आ चुकी है साइफर का केस क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और रेपिटिशन है। सिर्फ गफलत के ऊपर सरकार जो है वो मेन जुर्म मेन सज़ा छोड़ के गफलत के ऊपर, लापरवाही के ऊपर, जो कि गफलत और लापरवाही पर पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशंस नहीं होती, पूरी दुनिया में नहीं होती। सिर्फ डॉक्टर्स के लिए गफलत और लापरवाही के ऊपर या रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस में गफलत के ऊपर सज़ाएं होती हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। मैंने कई दफ़ा मिसाल दी है कि एक डॉक्टर अपने मरीज़ के पेट में कैंची छोड़ दे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो इतनी बड़ी गफलत है, इतनी बड़ी गफलत है कि उसको एक्शनेबल रॉन्ग बन जाता है वो क्रिमिनल लॉ में। तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर गफलत के ऊपर इल्ज़ाम के ऊपर 6 दिन सरकार जो है वो बहस करती रही। क्या निकलता है उस बहस का ये अब फैसले से ही पता चलेगा। फैसले के करीब हैं, मगर ये अफसोस है कि फैसला आते आते काफ़ी देर हो गई। समाअत समझी जाए बुध को आखिरी समाअत, बिल्कुल जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बुध को ये केस कंक्लूड कर। सर ये जो 4 घंटे बाद ये बात बताई गई कि आज नहीं समाअत हो सकती, ये 4 घंटे पहले भी बताई जा जी, अब वो बिल्कुल जी ये बात पहले भी बताई जा सकती थी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर इसमें हम कुछ क्या कह सकते हैं। हम इंशाल्लाह देखते हैं, हम बुध वाले दिन इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। जी सलमान सफदर साहब तो क्योंकि हमारे लॉयर भी हैं और बड़ी मोहतात बात करते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, ये इमरान खान ने पहले ही आपको बता दिया था काफ़ी दिन पहले, और मैं फिर से आपको बता देती हूँ, रिपीट करती हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट ये है, अल कादिर में सज़ा होनी है, अल कादिर में जब सज़ा हो जाएगी तो फिर उसके अगले दिन साइफर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि साइफर में सबको पता है कुछ नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में जजेस पे भी बड़ा शर्मिंदा होंगे कि ये आज के वो जजेस बाहर ही नहीं आए, कोर्ट में नहीं आए बेचारे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी भी शर्मिंदगी है कि इतना अहमकाना जो अंदर बैठे होते हैं। अगर हमारे जर्नलिस्ट या कोई जो लिख रहे होंगे उनको भी पता है कि पिछली हियरिंग पे हमें तो पूरा कल लॉ का लेसन
ہم نے تو آج کا ہمیں بھی لاء کی ڈگری دے دیں جتنا آپ ہمیں کتابیں کھول کھول کے پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ اسکرپٹ ہے، انہوں نے نہیں کنکلوڈ کرنا، اس کے لیے فرق حربے ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن ہم بھی صبر سے بیٹھے ہیں۔ ہم آتے ہیں، ہمیں 3 گھنٹے آج بٹھایا گیا ہے اور ججز صاحب جنہوں نے خود تاریخ دی تھی وہ باہر ہی نہیں آئے۔ تو اگر اب یہی بیچارے کر سکتے ہیں، ان پہ بھی مجھے ترس آ رہا ہے کہ کیا پریشر ہوگا کہ ان کو کہا ہوگا اس کو ڈیلے کرو۔ اب جو پروسیکیوشن کے لائر ہیں وہ بھی بڑے شریف ہیں، بہت ہمیں پسند آئے، بڑے شریف اور مہذب قسم کے انسان ہیں، لیکن وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں تو آج کنکلوڈ کرنے لگا تھا، تو اگر وہ وینسڈے کنکلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ تو مڈل آف کیا درمیان میں ہم مئی کے، میرا نہیں خیال مئی کی ابھی تیاری ہے، پتہ نہیں اب کیا کریں گے، شاید چھٹیوں پہ چلے جائیں۔ اب آپ بس دیکھتے رہیں کہ یہ کیا کس طریقے سے اس کو ڈیلے کریں گے۔ عدت کا آپ کو پتہ ہے 7 سال کی کنوکشن ہے اور اسے احمقانہ یا شرم والا کیس نہیں ہوگا، جبکہ بشرا بی بی کی بیٹیوں نے گواہیاں بھی دے دی ہیں، جو پچھلے ٹرائل کورٹ میں ان کو ایڈمٹ نہیں کرنے دیا ہمارے لائر کو، سلمان راجہ کو، کہ ہمیں ان کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا پڑا۔ اب ان کی گواہیاں بھی ہیں، بیٹیوں کی بھی۔ اب وہ جج کیونکہ کوئی فیصلہ نہ دے دیتا، جج ہی چھٹی پہ چلا گیا، کل کوئی اور جج چھٹی پہ چلا جائے گا، کل کوئی پھر اگلا جج بیمار ہو جائے گا، پھر پروسیکیوشن چلی جائے گی۔ یہ ڈرامہ آپ اور ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیں عمران خان نے کہا تھا میں سارے کیسز کا سامنا کروں گا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے نکلوں گا۔ اب انشاءاللہ ان سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بے گناہی کا جب وقت آ گیا ہے فیصلے دینے کا، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیلے کیسے کریں، اور کوئی وجہ نہیں۔ آج 9 مئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب سے جو ہے وہ بات ہوئی میری، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے بہت دیر کر دی سزائیں دینے میں، ان کو پہلے ہی جو ہے وہ سزائیں دے دینی چاہیے تھی، تو اب جو ہے اب ان کو لٹکانے کا ٹائم آ گیا ہے، تو سزائیں دینے کا نہیں بالکل صحیح ہے۔ اس کے لیے ہم سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، جو ذمہ دار ہے 9 مئی کا اور جنہوں نے 22 لوگوں کی شہادتیں کی، جنہوں نے گولیاں چلائیں، میں کہتی ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو اس کا ذمہ دار ہے 9 مئی کا، جنہوں نے عمران خان روز کہتے ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فوٹیج چرائی ہے، ان کو کیا ٹانگنا چاہیے، ان کو صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو پھانسی دینی چاہیے، جنہوں نے یہ 9 مئی کیا ہے اور جنہوں نے لوگوں کی شہادتیں کی ہیں، جنہوں نے بے قصور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان کی سزا آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہوئے گی۔ آج پی ٹی آئی کی جو ریلی